नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं कबीर दास जी के जीवन परिचय से संबंधित। कबीर दास जी से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, एनटीए नेट की हो या फिर अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो। जिस भी परीक्षा में कबीर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की क्लास में हमने कई बुकों के संग्रह को लेकर के कबीर दास जी से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण तथ्य बने हैं, आज की क्लास में हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे कि इनसे बाहर कबीर से संबंधित परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने लगभग सभी तथ्यों को कबीर से संबंधित जो बनते हैं वो इंक्लूड कर लिए हैं। देख लेते हैं। हाँ भाई, एक बात और, ये कबीर से संबंधित जो हमारी क्लास है वो एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वो साउंड प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ इस क्लास को। इसलिए जिस भी बच्चे ने वो क्लास देख ली, तथ्य आपको वही मिलेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों को देखने को मिला होगा कि साउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक ये कबीर दास से संबंधित क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, और जिस बच्चे ने देख भी ली हो तो एक बार फिर आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ। कबीर शब्द का कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ है बड़ा। कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बड़ा। क्योंकि कबीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थ भी पूछ लेते हैं कई बार। जैसे इनको बीजक जो रचनाओं का संकलन है किया है, तो वो बीजक शब्द का अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से कई बार अर्थ से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेते हैं। इसलिए हमने कबीर से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जो भी तथ्य बनते हैं, सभी बुकों से लेते हुए एक जगह संग्रह करके कर रहे हैं। तो ताकि कबीर एक, आप लोगों को पता है, भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा में कबीर दास जी का प्रमुख स्थान है। कबीर दास जी के बिना तो हम भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा का नाम लेते ही कबीर दास जी का विचार आता है। और हिंदी साहित्य के काव्य खंड में तो जब हम बात कर लेते हैं, तो कवियों की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले कबीर दास का ही नाम आता है। इस कबीर दास जी हिंदी साहित्य के काव्य खंड के प्रमुख कवि रहे हैं। तो इसलिए इनकी विषय में हम जितना कुछ कहें उतना ही कम रहेगा। देख लेते हैं हम इनके तथ्यों के बारे में, समझ लेते हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली रहे हैं। कबीर दास जी भक्त कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए व्यंग्य कटास के जो दोहे पद रचनाओं का संकलन किया है, लिखे थे। उनसे समाज भी काफ़ी प्रभावित हुआ था और उन्होंने समाज सुधारने की तरफ अधिक ध्यान दिया था। कहा जाता है कि कबीर दास जी भक्त कवि बाद में रहे, पहले वे रहे समाज सुधारक। इसलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। और इनका जन्म के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ तथा मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बचपन से आप कबीर दास जी को पढ़ते आ रहे हो, तो जन्म और मृत्यु आपको सभी को पता है। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। तो उनका प्रारंभिक जीवन जो है वो काशी में व्यतीत हुआ और अंतिम जीवन मगहर में बीता। कबीर दास जी का उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ। जो कबीर दास जी का जो जन्म है वो उच्च कुल की विधवा से माना गया है। भाई, उन्होंने लोकलाज के कारण लहर तारा नामक तालाब के किनारे उन्हें छोड़ दिया था। फिर भाग्यवश नीरू और नीमा नामक दो दंपत्ति, जो कि जुल्हा दंपत्ति थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में कि कबीर दास जी का पालन पोषण किन्होंने किया। तो नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने कबीर दास जी का पालन पोषण किया। ये भाई, आई होप कि इन तथ्यों को तो आपने बचपन से ही पढ़ रखा होगा, तो सभी को
कबीरदास जी के जीवन के परिचय के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन आगे जो तथ्य है परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, पूछने लायक है, उनकी रचनाओं से संबंधित वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप आगे कर लेते हैं, देख लेते हैं। पत्नी का नाम लोई, आपको लोगों को पता है कबीरदास जी का पत्नी का नाम लोई है, और पुत्र और पुत्री की उनकी 2 संतानें हुई, कमाल और कमाली। कमाल पुत्र का नाम रहा और कमाली उनकी पुत्री का नाम रहा। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कबीरदास जी किसके समकालीन कवि रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिकंदर लोदी के समकालीन कवि कौन रहे हैं, कबीरदास जी। और गुरु का नाम लिया जाए तो कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, रामानंद जी गुरु का नाम रहा है। कबीर ने सूफी शेख तक, कबीर जी के गुरु जो सूफी गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं, शेख तकी। कबीर जी के गुरु शिक्षा गुरु कौन रहे हैं, रामानंद, और सूफी गुरु कौन रहे हैं, शेख तकी। ये हो जाएंगे कबीरदास जी के 2 गुरु, क्योंकि दोनों कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि कबीरदास जी का गुरु कौन रहा है या कबीरदास जी के सूफी कवि कौन रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा शेख तकी सूफी कवि रहे हैं। और कबीरदास जी के गुरु की बात करें तो रामानंद जी। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज की लेखनी कहकर ठुकरा देते थे। कबीरदास जी अनपढ़ थे और वे निरक्षर होने के बावजूद बड़े बड़े जो दार्शनिक थे, विद्वान थे, उनके कथनों को क्या कहते थे, कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। निरक्षरता को कबीरदास जी ने स्वयं स्वीकार किया है। वे कहते थे कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज़ को छुआ नहीं, कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। तो उन्होंने स्वयं ये बात कही है, उन्होंने स्वयं अपनी अनपढ़ता निरक्षरता को स्वीकार किया है। वे जो दूसरे विद्वान थे, दार्शनिक विद्वान, बड़े बड़े विद्वान थे, उनकी लेखनी को क्या कहते थे, कागज़ की लेखी कहकर, उनके कथनों को कागज़ की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। वे तो कहते थे कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन देखी। वे आँखों देखी पर अधिक विश्वास रखते थे। कागज़, उनके कथनों को कागज़ की लेखी कहते थे कि तुम तो कागज़ की लेखी ही कहते हो, जो कागज़ पर लिखा हुआ है उसी की के बारे में बताते हो, बात करते हो, लेकिन मैं तो आँखों देखी बात करता हूँ। तो ये विचार कबीरदास जी का था। बढ़ते हैं आगे। कबीर हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि थे। क्या हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि कौन रहे हैं, कबीरदास जी। कबीरदास जी हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि रहे हैं। इनका रहस्यवाद जो किस प्रकार का था, वो साधनात्मक था। रहस्यवाद 2 प्रकार का होता है भाई, एक भावनात्मक और एक साधनात्मक। महादेवी वर्मा जी का रहस्यवाद भावनात्मक था, जो कि आधुनिक काल की छायावाद युग की प्रमुख कवित्री रही है। वह भी एक रहस्यवादी कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई है। तो उनका रहस्यवाद भावनात्मक था और कबीरदास जी का रहस्यवाद साधनात्मक था। बढ़ते हैं आगे। कबीर को भक्त, बाद में समाज सुधारक पहले, ये मैंने आप लोगों को बताई है। ये कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज सुधार पर अधिक बल दिया है। उन्होंने समाज पर कटाक्ष व्यंग्य करते हुए अपनी रचनाओं को लिखा है, जैसे कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इस तरह के जो दोहे पद लिखे उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बारे में भी। तो ये सभी उनकी रचनाओं से हमें देखने को मिलता है कि ये समाज सुधारक कवि रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भाई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से मोटिवेशन के साथ कई बुकों के संग्रह को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो इसलिए लाइक और कमेंट्स करना आपका की जिम्मेवारी भी बनती है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो बढ़ते हैं आगे। कबीरदास की रचनाओं का जो संकलन है वो बीजक में मिलता है। बीजक नाम से
कबीरदास की रचनाओं का संकलन मिलता है। और इनके संकलनकर्ता कौन रहे हैं आप लोगों को पता ही है, धर्मदास जी इनके संकलनकर्ता रहे हैं, जो कि कबीरदास जी की मृत्यु के बाद गद्दी भी किन्होंने संभाली, इनके शिष्य धर्मदास जी ने। बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं बीजक का अर्थ है। बीजक का क्या अर्थ है मैंने आपको बताया ही था, अर्थ से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो बीजक का अर्थ क्या है, छिपा हुआ या गुप्त। बीजक का अर्थ होता है छिपा हुआ या गुप्त। कबीरदास की रचनाओं का सबसे पहले प्रकाशन किन्होंने किया, H. विल्सन ने कबीरदास जी की रचनाओं का सबसे पहले प्रकाशन किया। कबीरदास जी ने हठयोग, षटचक्कर, शून्यवाद, गुरु महिमा नाथों से ली। किस कबीरदास जी ने क्या कहाँ से लिया, जैसे कि नाथों से उन्होंने क्या ग्रहण किया, सिद्धों से क्या ग्रहण किया, सूफियों से क्या लिया, उपनिषदों से और इस्लाम धर्म से उन्होंने क्या क्या ग्रहण किया, तो हम देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी ने सूफियों से क्या ग्रहण किया या नाथों से क्या ग्रहण किया, तो इससे संबंधित कुछ तथ्य इनसे हमने इंक्लूड किए हुए, तो देख लेते हैं। कबीरदास जी ने हठयोग, षटचक्कर, शून्यवाद, गुरु की महिमा नाथों से ली। नाथ साहित्य को मैंने कराया था आदिकाल के अंतर्गत जो जितने भी साहित्य को हमने पढ़ा था, जैसे नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी साहित्य और रासो साहित्य, सभी साहित्य के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हमने नाथ साहित्य के अंतर्गत हमने विशेषता को मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि हठयोग, षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा ये क्या होता है, इनको किसने किन पर प्रभाव पड़ा, संत कवियों पर इनका प्रभाव पड़ा। नाथों का जो प्रभाव था वो संत कवियों पर पड़ा। संत कवियों में जैसे कि कबीरदास जी प्रमुख रहे हैं, तो कबीरदास जी ने नाथों से हठयोग, षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा ली। और उसके बाद कबीरदास जी ने इस्लाम धर्म से एक ईश्वर, मूर्ति पूजा खंडन और अवतारवाद का खंडन लिया। उन्होंने क्या लिया, इस्लाम धर्म से एक ईश्वर, यानी कि ईश्वर सिर्फ एक है, एक ईश्वर पर उन्होंने बल दिया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है, अवतारवाद का जो खंडन किया है। ये सभी बातें कहाँ से ग्रहण की कबीरदास जी ने, इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म में ये इन चीज़ों का देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म में एक ईश्वर, मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, अवतारवाद का भी खंडन किया जाता है। ये सभी इस्लाम धर्म से इन्होंने ली। उसके बाद कबीरदास जी ने वैष्णवों से क्या लिया, तो वैष्णवों से उन्होंने अहिंसा ली। इसके बाद कबीरदास जी ने उपनिषद और वैदिक धर्मों से माया, जीव जगत, ब्रह्मा संबंधी विचार उन्होंने कहाँ से लिए, उपनिषद और वैदिक ग्रंथों से ग्रहण किए। उसके बाद एक पॉइंट और रह गया भाई हमारा, उन्होंने सिद्धों से भी तो लिया था। सिद्धों से क्या ग्रहण किया, कबीरदास जी ने सिद्धों से उलटबासियों को ग्रहण किया। जो उलटबासियाँ कबीरदास की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, वे उन्होंने कहाँ से ग्रहण की, सिद्धों से ग्रहण की। इसलिए हर एक पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान से करते हुए चलना है, यहीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इनसे बाहर कबीर से संबंधित शायद ही परीक्षा में आए। मैंने लगभग सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पंचमैली में, सॉरी भाई थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया पीछे। कबीरदास की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा गया, किन्होंने कहा, श्याम सुंदर दास जी ने। कई बार आप लोगों को देखने को मिला है कि कबीरदास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किसने कहा। पंचमैली खिचड़ी का मतलब है 5 भाषाओं का मेल, जिसमें 5 भाषाओं का मेल कबीरदास की रचनाओं में रहा, इसलिए उनको पंचमैली खिचड़ी कहा गया। पंचमैली खिचड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी 5 भाषाएं शामिल हैं, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, पंजाबी, अरबी, फारसी शब्द आदि शामिल है। यानी कि उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा से संबंधित भी शब्द मिलते हैं, बुंदेली भाषा के भी शब्द देखने को मिले, खड़ी बोली भाषा के भी शब्द मिले, पंजाबी और अरबी फारसी के शब्द भी उनकी रचनाओं में हमें मिलते हैं। इसलिए
श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा? पंचमैली खिचड़ी। और आचार्य शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सुदुकड़ी कहा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सदुकड़ी किसने कहा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को क्या नाम दिया, तो आंसर हो जाएगा हमारा सदुकड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को क्या कहा? वाणी का डायरेक्टर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कबीरदास जी को ही वाणी का डायरेक्टर कह दिया। इसलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, देख लेते हैं और अन्य क्या तथ्य है। आईने अकबरी में कबीरदास जी को मुवाहिद है ये को किसने कहा? आईने अकबरी में कबीरदास जी को मुवाहिद कहा गया। तो बच्चन जी ने कबीरदास जी को भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष माना। बच्चन जी ने क्या कहा कबीरदास जी को? भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएँ उपलब्ध है। कितनी रचनाएँ उपलब्ध है कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में? 65। इसमें से 43 प्रकाशित हो चुकी हैं। जो बीजक में संकलित है, बीजक में जो रचनाएँ है, बीजक कितने भागों में बटी हुई है वे देख लेते हैं। साखी, शबद और रमेनी, ये पूछ लेते हैं ये रचनाएँ किसकी है? साखी, शबद, रमेनी। या ये पूछ लेंगे कि बीजक के अंतर्गत कौन कौन सी शामिल है कबीरदास जी की रचनाएँ, तो साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद, रमैनी से भी संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं हम। रमैनी में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया। रमैनी में क्या किया गया? दोहा चौपाई का प्रयोग। ये पूछ लेंगे कि रमैनी में केवल दोहा का प्रयोग हुआ है, केवल चौपाई का प्रयोग हुआ है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए, बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक एक जैसे आपको ऑप्शन लगेंगे और एक जैसे आंसर लगेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक एक पॉइंट से ही हमारा सिलेक्शन होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि 0.5 नेगेटिव मार्किंग है EMRS TGT PGT हिंदी के अंतर्गत भी और DSSB के अंतर्गत भी। इसलिए जो करो, जितना भी करो, पक्का करते हुए चलना है आप लोगों को, और ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए तथ्यों को देखना है। क्योंकि कई बार मैंने कई बुकों का जैसे सहारा लेकर के अपने ये नोट्स तैयार कर रही हूँ, तो कई बुकों में देखने को मिलता है किसी बुक में कुछ दे रखा है तो किसी में कुछ दे रखा है, तो सनों में काफ़ी कन्फ्यूजन इंक्लूड की हुई है बुकों के अंतर्गत। इसलिए ऑथेंटिक बुकों में ही चेक कर करके आप लोगों को अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि गलत याद करने से आपको ही नुकसान हो जाता है। अगर 0.5 के से भी अगर आप 1% भी आपका गलत हो जाता है तो सिलेक्शन में आप लोगों को पता ही है सारी बातों का। तो चलो कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने तथ्य की तरफ। कहाँ? रमैनी में चौपाई और दोहा, क्योंकि वे अगर बात करने लग जाएंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मेरा कहने का आशय यही है कि बिल्कुल ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए और बिल्कुल आराम से, शांति से आप लोगों को हिंदी की तैयारी करनी है। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें आप लोग अगर चीज़ों को पढ़ते जाओ और रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट और अधिक बढ़ने लगता है आगे पढ़ने का। तो हर एक जिस भी विद्यार्थी का जो सब्जेक्ट इंटरेस्टेड होता है उसको पढ़ने में उसको मज़ा भी आता है। इसलिए आप लोगों को हिंदी के एक 1.5 घंटा दिन में हिंदी को देते हुए और अन्य विषयों की भी तैयारी करते हुए चलना है, क्योंकि दोनों का जो EMRS TGT PGT के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो दोनों के इक्वल रूप से इंक्लूड किए हुए, जैसे 60 या 65 नंबर जर्नल के हैं तो 60-65 नंबर ही हिंदी के हैं। इसलिए हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए आपको तैयारी करनी है। तो बढ़ते हैं। रमैनी में चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ। रमैनी में किसका प्रयोग हुआ? दोहा और चौपाई का। रमैनी का अर्थ रामायण है। रमैनी का अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या है? रमैनी का अर्थ रामायण।
और शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? शब्द। जो शब्द का अर्थ हो जाएगा शब्द। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से लिखा हुआ है। कई बार ऑप्शन में डाल देते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है, तो शब्द का अर्थ रामायण दे देंगे या कुछ और दे देंगे, ब्रज दे देंगे, इस तरह कुछ भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो इसलिए शब्द का अर्थ क्या दिया है, साखी लिख देंगे शब्द का अर्थ। तो ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि शब्द का अर्थ इसमें क्या दिया गया है, शब्द। रमेनी तथा शब्दों की भाषा ब्रज है और रमेनी और शब्दों की रचना गे पदों में की गई है। रमेनी और शब्दों की रचना किस में की गई है? गे पदों में की गई है और भाषा इनकी क्या रही? ब्रज भाषा रही। कई बार पूछ लेते हैं कि रमेनी और शब्दों की भाषा क्या रही, तो ब्रज भाषा इनकी रही। तो इनकी जो साखियों की रचना है वो दोहों में हुई। साखियों की रचना किस में हुई? दोहों में। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर के रचनाओं का संकलन किया। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में किया है कबीर दास जी की रचनाओं का संकलन। राम कुमार वर्मा ने संत कबीर के नाम से इसका संपादन किया। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से संपादन किया। देख लेते हैं। कबीर ग्रंथावली नाम से श्याम सुंदर दास ने किया, संत कबीर नाम से राम कुमार वर्मा ने किया और कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी रचनाओं का संपादन या संकलन किया है। बढ़ते हैं आगे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने देख लेते हैं किस में किस नाम से इनका संपादन किया। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री नाम से इसका संपादन किया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। कबीर दास जी की वाणियों का जो प्राचीन नमूना है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर दास की वाणियों का प्राचीन नमूना कहाँ देखने को मिलता है आपको? गुरु ग्रंथ साहब की रचनाओं में या गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब एक मतलब रचनाओं का संकलन ही है। उसके अंतर्गत कबीर दास जी की वाणियों का प्राचीन नमूना मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित किए गए हैं। कबीर पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव है। भाई जो सूफी कवि रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है कबीर दास जी पर? प्रेम की पीर का उनका प्रभाव पड़ा है। कबीर दास जी ने उलट बासिया सीधों से ली। ये तथ्य हमारा जो मैंने ऊपर बता दिया था आपको। कबीर दास जी ने जो उलट बासियों की जो रचना की गई वे कहाँ से ग्रहण की? उन्होंने सीधों से ली। जैसे कि कबीर दास जी की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, इस तरह की जो उन्होंने रचनाएं की है वे उनके उलट बासियाँ है। और ये कहाँ से ग्रहण की? सीधों से। कबीर दास जी की उलट बासियों में अद्भुत रस है। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि कबीर दास जी की जो उलट बासियाँ है उसमें कौन सा रस है? तो कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस। कबीर दास जी की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। कबीर दास जी की मृत्यु के बाद जो उनकी गद्दी संभाली है उनके जो शिष्य रहे प्रिय शिष्य धर्मदास जी, उन्होंने उनकी गद्दी को संभाला। कबीर दास जी ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। ये पूछ लेंगे कबीर दास जी ने राम भक्ति का मंत्र कहाँ से प्राप्त किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रामानंद से, अपने गुरु रामानंद से उन्होंने राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे, राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम ईश्वर थे। उन्होंने राम नाम को महत्व दिया। कबीर दास जी ने राम नाम को जो महत्व दिया, तो राम नाम जो राम थे उनके, वे एक ईश्वर थे। यानी कि उनका कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई गुण नहीं था, कोई आकार नहीं था, सिर्फ एक ईश्वर मानते थे कबीर दास जी। तो राम दुष्ट दलन रघुनाथ का मतलब ये है कि दशरथ पुत्र राम न हो करके उनका जो राम था वो एक ईश्वर वाला राम था, जिनका ना कोई रूप था, ना कोई रंग था, ना कोई आकार।
जिस प्रकार दुष्ट दलन रघुनाथ जो राम थे वे किन के राम थे, किन्होंने माना साकार सगुण काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास के जो राम रहे हैं वे दुष्ट दलन रघुनाथ राम रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया तथा वह निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते थे। आपको पता ही है, निर्गुण राम जपूरे बाई, निर्गुण राम जपूरे बाई, इस प्रकार की उन्होंने पंक्ति भी लिखी है। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से स्वर्था मिलती है, यानी कि जो ब्रह्मा की जो भावना है उससे स्वर्था मिलती है उनकी राम भावना। तो किन की? कबीरदास जी की। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची है। निर्गुण जो राम है उनका ही पर्यायवाची उनके राम है। ब्रह्मा जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया। भाई कई ये सिद्धांत भी हुए हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये इस प्रकार के जितने भी सिद्धांत हैं अलग अलग प्रवर्तक करता रहे हैं कि शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाए, अद्वैतवाद के माने जाते हैं भाई शंकराचार्य जो रहे हैं वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। और उसके बाद जितने भी ये सिद्धांत रहे हैं उनको एक क्लास में मैं आपको करा दूंगी कंप्लीट, उनको अच्छे से समझा दूंगी। अद्वैतवाद क्या होता है, द्वैताद्वैतवाद क्या होता है, शुद्ध अद्वैतवाद क्या होता है। अगर अभी इनको समझाने लग गई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए एक क्लास अलग से मैं आपको समझा दूंगी। इसमें दिया हुआ है कि जो कबीरदास जी ने जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण किया वो अद्वैतवाद के अनुसार ही उन्होंने किया, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? शंकराचार्य जी। बढ़ते हैं आगे। उनके अनुसार, किन के अनुसार? कबीरदास जी के अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्मा ही है। उन्होंने माना है कि जगत में जो, कबीरदास जी के अनुसार नहीं भाई, अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार जो ब्रह्म, तो संप्रदाय का इन्होंने अनुसार किया तो कबीरदास जी के अनुसार भी और अद्वैतवाद जो सिद्धांत है उसके अनुसार भी जगत में जो कुछ भी है वही ब्रह्मा ही है, ये माना है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यही माना है, इसी का को माना है कबीरदास जी ने भी। तो अंत में ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। संसार की मिथ्या व माया के भ्रम का आख्यान भी कबीरदास जी ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप ही किया। जो अद्वैतवाद की जो विचारधाराएं रही उन्हीं के अनुरूप किया कबीरदास जी ने। संसार में मिथ्या और माया का जो भ्रम दिखाया गया है वो सभी कहाँ से प्राप्त, कहाँ व्याख्या की गई है? अद्वैतवादियों ने उनकी व्याख्या की है, इन्हीं का अनुकरण कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी के जीवन से संबंधित जो जानकारी है वो रामानंद के शिष्य अनंतानंद, रामानंद जी का जो शिष्य रहा है अनंतानंद दास, एक रामानंद जी का प्रमुख शिष्य रहा है अनंतानंद दास। रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य, प्रमुख 12 शिष्य रहे हैं, जिसमें कबीरदास जी और अनंत दास जी का प्रमुख स्थान रहा है। और इन्होंने जो कबीर परिचय लिखी उसमें कबीरदास जी के जीवन का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। किनके रचना में? अनंता दास की रचना कबीर परिचय के अंदर। तो ये थे भाई कबीरदास जी जैसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आज की क्लास में हमने कर लिए कंप्लीट। आगे की क्लास में जैसे हमारी कवियों की सीरीज चली हुई है तो जो भक्ति काल के अंतर्गत और अन्य कवि भी इंक्लूड हुए हैं PGT EMRS को, उनको भी हम कंप्लीट करते हुए इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद भक्ति काल को भी हम भाई शुरू से करेंगे, ये नहीं है कि हम कवियों को ही करते हुए आगे बढ़ेंगे।
हम भक्ति काल के तथ्यों को भी लेते हुए चलेंगे कि भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से मानी गई, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से उन निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, कौन कौन सी काव्य धाराएँ आई, उनके अंतर्गत सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, इन सभी के विषय में हम विस्तृत से जानकारी लेते हुए सभी बुकों के संग्रह से ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो ये तैयारी है वे हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित चली हुई है, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को भी हम कर रहे हैं, गद्य साहित्य को भी कर रहे हैं, व्याकरण को भी करते हुए चल रहे हैं, भाषा विज्ञान को भी हमने लगभग कंप्लीट ही कर लिया, प्रश्न उत्तरों सहित जो जो टॉपिक हम करते हुए चल रहे हैं, साथ साथ उनके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर कोई भी डाउट हो आपको किसी भी प्रकार का हिंदी विषय से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में आप